अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस वक्त सेकंड एंगल पर से ट्रांजिट कर रहा है एंड दिस इज सो पॉजिटिव फॉर योर फाइनेंशियल साइड। तमाम वो एरीज़ जो जॉब की वजह से परेशान हैं, तमाम वो एरीज़ जिनकी इन्वेस्टमेंट उलझन का शिकार थी, तमाम वो एरीज़ जो स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉब्लमेटिक चल रहे थे, तमाम वो एरीज़ जो अपने डिसीजंस में डिले देख रहे थे, तमाम वो एरीज़ जिनका रिवॉर्ड स्लो हो गया था, वो इस हफ्ते से अपनी ग्रोथ देखेंगे। ये हफ्ता 18 जून से शुरू होगा, सो ऑन एंड डे बाय डे फिर ग्रो करता जाएगा। और इस हफ्ते दो पॉजिटिव इवेंट्स भी हैं जिनकी वजह से आप इमोशनल, ड्यूटीफुल एंड पैशनेटिंग रहने वाले हैं। एक तो आपके लिए मरकरी 18th ऑफ हफ्ते के पहले दिन ही 18 जून को आपके लिए आपके फोर्थ एंगल पर आ जाएगा। वीनस ऑलरेडी पिछले हफ्ते फोर्थ एंगल पर आ चुका हुआ है। इस हफ्ते जब मरकरी फोर्थ एंगल पर आएगा तो आपके डिसीजंस बड़े मेरिटफुल होंगे, म्यारी, टू द टारगेट, कैलकुलेटिव, कम्युनिकेशन स्किल्स आइडियल होंगी। मरकरी आपके लिए दो चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है, एक दिमागी हेल्थ, दूसरा फैमिली लाइफ के डिसीजंस। तो जब दिमागी हेल्थ बंदे को सपोर्ट कर रही हो तो कंसंट्रेशन आती है, आइडिया मेकिंग आती है, कम्युनिकेशन आती है, तालीमी सरगर्मी आती हैं, वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा हो जाता है। एंड आपके करने की क्या चीज़ है, जब दिमाग में आइडियाज़ उभरें तो उन्हें इग्नोर ना करें। ऐसा ना हो कि आप अपनी फितरी आदतों की वजह से, फितरत की वजह से किसी एक अपॉर्चुनिटी को जो आपकी फितरत से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, आप उसे छोड़ मत दीजिए। नेचर जब देती है तो पता नहीं चलता कि कहाँ से आएगा। सो अपॉर्चुनिटी को होमवर्क ज़रूर करें। अगर फिर वो आपको भा जाए, अगर वो फिर आपको अच्छी लगे तो फिर उसे कंसीडर करें। बट उम्मीद ये है कि न्यू क्रिएटिव स्किल्स ही आपके लिए जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस की वजह बनेगा, आपके सोशल सर्कल को इंक्रीज करेगा, आपकी फैमिली यूनिटी को इंक्रीज करेगा। एंड मरकरी इज आल्सो क्रिएटिंग सम प्लेजर्स एंड वीनस के साथ है तो रिलेशनशिप्स भी, रोमांटिक डिसीजंस भी, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस भी, नाराज़गियों का खात्मा भी, फीलिंग्स का पॉजिटिव होना भी, ईद का सीज़न भी साथ चलेगा तो गेट टुगेदर्स भी। दूसरी खबर दैट इज़ मोर स्ट्रॉन्ग आपके लिए, सूरज 20 जून को ये भी आपके फोर्थ एंगल पर आ जाएगा। सूरज दो तरह का बिहेव करेगा। एक तो आपको अपनी रूट्स पता लगेंगी, आपको अपना बेस, आप अपनी मजहबी जज्बात को देखेंगे, आप अपने फैमिली जज्बात को देखेंगे, आप अपनी जिम्मेदारियों को देखेंगे। ये इस तरह के इमोशनल साइड की तरफ आपको ले जाएगा विद इन 30 डेज। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। दो बड़े इवेंट्स के एनालिसिस हैं जो टॉरियन नेचर में गैर मामूली फ्यूलिंग्स का काम करेंगे, गैर मामूली सरगर्मियाँ होंगी टॉरियंस। एंड अगर कोई टॉरस अपनी सलाहियतों को सही अंदाज से बुरुएकार लाने में कामयाब हो गया तो यकीन मानिए ये 18 जून से शुरू होने वाला वीक हर रोज़ आपको नई तरक्की, नई इज्जत, नई अचीवमेंट्स की तरफ ले जाएगा। आपके लिए जो पहली खबर आएगी हफ्ते के पहले ही दिन 18 जून को मरकरी आपके थर्ड एंगल पर दाखिल हो जाएगा। एंड मरकरी थर्ड एंगल पर आइडियल होता है फॉर two types of big advantage. First advantage is it is representative of your second angle, and second angle means your financial stability. Second angle means your job, your source of income, your inheritance, your mind and even your plannings. सो तमाम वो चीज़ें जो ज़रिए माश से रिलेटेड हैं वो आपके प्लान के अंडर चलेंगी या तरतीब उनकी अच्छी होती चली जाएगी। दूसरा, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर माइंड स्किल्स। सो डिपेंड आपको अपनी सलाहियतों पर, अपने दिमाग, अच्छा दिमागी सलाहियतों पर जो मैंने 25 साल में बात सीखी वो ज़रा सी आपके जिक्र गोशगुजार कर दूँ। माइंड किसी फील्ड का मोहताज तो नहीं कि क्योंकि वो सिर्फ आपके सेकंड एंगल पे आपका दिमाग चलेगा तो आप एडवांटेजेस सिर्फ सेकंड एंगल के लेंगे। अब इसको थोड़ा सा खोलते हैं। मिसाल के तौर पर सेकंड एंगल पर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल गई, आपके कुछ प्लान्स कामयाब हो गए, आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट्स में बदल गई, आपकी जॉब इंक्रीमेंट्स हो गए, या फिर आपके पास कुछ
कुछ मटेरियल एडवांटेजेस आ गए। अब उन मटेरियल एडवांटेजेस को भी ले लें और इधर से माइंड स्किल्स को भी ले लें। उसके इवज़ आप अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करेंगे, उसके इवज़ आप अपनी फैमिली की वेलफेयर करेंगे, उसके इवज़ आप अपनी मजहबी जिम्मेदारियां अच्छे अंदाज से निभा सकेंगे, उसके इवज़ आप अपनी हेल्थ को स्टेबल कर सकेंगे और भी दीगर बहुत सारे फ़ायदे। मैं ये जनरल बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट की तरफ खुद ब खुद चलने लगती है। जब कभी कोई एक चीज़ लेट्स से रोमांस डेवलप हो जाए बिकॉज ऑफ वीनस की भी अभी खबर सुनानी मैंने आपको, तो दैट मीन्स दैट इज द इमोशनल साइड ऑफ योर, दैट योर फीलिंग्स, दैट, लेकिन उसके दीगर एडवांटेजेस जरा कम मिला करते हैं। बट व्हेन द माइंड इज परफेक्ट, व्हेन योर प्लानिंग इज परफेक्ट, व्हेन योर कैलकुलेशंस आर एक्यूरेट एंड लॉन्ग लास्टिंग, तो उसके एडवांटेज भी ज़िंदगी के कई शोबों में होते हैं, जैसे पर्सनालिटी अपग्रेडेशन, जैसे फैमिली वेलफेयर, जैसे एजुकेशनल एक्टिविटीज़, जैसे क्रिएटिव आइडियाज़, कम्युनिकेशन, जैसे लॉसेस रिकवरीज, जैसे करियर डेवलपमेंट, मल्टीटास्किंग, उसमें फिर जिद्दत से एक से बढ़कर एक, एंड यू आर द कैंडिडेट ऑफ दिस टाइप ऑफ एडवांटेजेस एट द मोमेंट। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। जिस तरह सूरज के तुलू होने से रोशनी पैदा हो जाती है एंड रोशनी को आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं, ट्रैवलिंग, आप अपने जॉब पर जा सकते हैं, आपका विजन बड़ा क्लियर हो जाता है। फिर आप एक रोशनी वाली सोर्स को, एक प्लैनेट के तुलू हो जाने से एक रोशनी वाली सोर्स को आप ज़िंदगी के कई मामलात में यूज़ करते हैं। किसी वक्त आप एक्सरसाइजेज करते हैं, किसी वक्त आप रेस्ट करते हैं, किसी वक्त आप हाई परफॉर्मेंसेस पर होते हैं, किसी वक्त आप ट्रैवल करते हैं, किसी वक्त आप अपनी फैमिली के लिए इक़दाम कर रहे होते हैं। इसी तरह जब ज़हनी काबिलियत का प्लैनेट अल्लाह ताला की नेमत बनकर आपको फ्यूल्स देता है, तो उससे आप सिर्फ किसी एक फील्ड का एडवांटेज नहीं ले सकते। आपका जहन जिधर की कामयाबियां हासिल करना चाहे, जिधर की कामयाबियों की प्लानिंग करे, आप वो सब हासिल कर सकते हैं। तालीमी सरगर्मियां करनी हो, जहन साथ दे रहा है, तालीमी सरगर्मियां करें। किसी चीज़ का वे आउट नहीं मिल रहा था, जहन साथ दे रहा है, वे आउट हासिल करनी। किसी झगड़े को ख़त्म करने के लिए कोई नई जिद्दत चाहिए थी, कोई नया प्लान चाहिए था, वो आपको मुयस्सर आएगा। किसी कारोबार को इन्हांस करने के लिए इक़दाम करने थे, किसी रिलेशन की नाराज़गी दूर करने के लिए कोई इक़दाम करने थे, तो व्हेन द माइंड इज देयर एवरीथिंग इज सेटल्ड इंशाल्लाह। सो मरकरी इज इन एक्सीलेंट पोजीशन फॉर द जेमिनाइज फ्रॉम 18th of जून। बात अभी ख़त्म नहीं हुई। 20 जून को सूरज भी इसी मरकरी वाले सेकंड एंगल पर ही आपके पास मुयस्सर होगा। पिछले हफ्ते वीनस भी इसी सेकंड एंगल पर, तो इस वक्त ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स आपके सेकंड एंगल पर से गुजर रहा है, गुजरेगा। एक वीनस अभी मौजूद है, 18 को मरकरी और 20 को सूरज यहाँ पर आ जाएगा। एडवांटेजेस की एक लिस्ट है, अब सुनिए। मैं ज़्यादा तफसील उसमें नहीं जाता, टेक्निकल बातों में, सादा। आपकी सेहत ठीक होने वाली है, आपके लिए टीम वर्क, कंबाइन एफर्ट्स, पार्टनरशिप बिजनेसेस, एक से ज़्यादा अकेले रहकर एक से ज़्यादा काम, मल्टीटास्किंग, आपके लिए फैमिली यूनिटी, आपके लॉसेस रिकवरीज, एजुकेशनल फैक्टर, डील मेकिंग, औलाद के साथ अच्छे ताल्लुकात, औलाद के ताल्लुकात आपके साथ, सोशल कनेक्शन एनहांसमेंट। इतने फ़ायदे सिर्फ इन 3 प्लैनेट से इकट्ठे आपको 18 से 100 मिलना शुरू हो जाएंगे।